हिंदू एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। देखिए स्टूडेंट, ये सीबीएसई क्लास 10th साइंस का सैंपल पेपर है। ठीक है, साइंस का हाफ ईयरली ईयर एग्जाम का पेपर है। तो ये पेपर जो है आज एक स्टूडेंट का जो है हो चुका है, उसने मुझे क्या है सेंड किया है और मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने बोल चुका हूँ कि जिन भी स्टूडेंट का पेपर हो जाए, जो भी पेपर आप क्लास 10th में है, मैथ्स हो साइंस हो, ठीक है, अगर जो भी पेपर आपका होता जाए कृपया हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर दे क्वेश्चन पेपर को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो इस सैंपल पेपर से देखिए, पेपर जो है पर लिखा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं और कितने सब्जेक्टिव कितने सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। ठीक, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है जिससे आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, और कौन सी आपको बुक्स पढ़ना है, ये सभी बताएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पहले तो इस पेपर को पढ़ते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि पेपर में पूछा हुआ क्या है। तो देखिए सेक्शन, यहाँ पे देखिए, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी 1 नंबर के। ईच क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। सभी के सभी क्वेश्चन कैसे हैं? मल्टीपल चॉइस हैं। तो सेक्शन ये सैंपल पेपर है, मैंने कहा जो ये हाफ ईयरली ईयर का पेपर हुआ है, एक स्टूडेंट का उसने सेंड किया, उसके स्कूल में जो पेपर का पैटर्न पूछा गया है बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन सैंपल पेपर अपलोड होंगे हमारे चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चैप्टर वाइज मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपका मैथ्स का भी पेपर नहीं हुआ तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आप समझते जाना। आपको बता दें, 2 बुक्स, अगर आप साइंस का पेपर अभी आपका नहीं हुआ है तो 2 बुक्स आप, एक एनसीईआरटी प्लस एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ के जाइए। आपको डेफिनेटली मान लिए कि आपका पेपर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का हो जाएगा। कंप्लीटली आपका पेपर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी साइंस की 2 बुक्स पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछे गए, फिर आपको बताएंगे टॉपिक, कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना है जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो पहला मल्टीपल विद बोथ आई ओपन, पर्सन पेड व्यू अबाउट, कितना जब वो दोनों आंखें खुले तो उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। ठीक है, when a beam of light on the plus of grid plus color of the light which is deviated least कलर बता रहा है, ये भी ऑब्जेक्टिव। तो ये किस चैप्टर का? ह्यूमन आई एंड कलरफुल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपको बताता हूँ, फिजिक्स में 2 चैप्टर, अगर आप अभी हाफरली एग्जाम आपका नहीं हुआ है, आप देने जा रहे हैं, 2-4-5 दिन में आपका पेपर है, तो मैं फिजिक्स के 2 टॉपिक बता रहा हूँ, एक लाइट और एक ह्यूमन आई। आप 2 चैप्टर क्या है, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चन कवर कर लीजिए। आपके जो है क्या, फिजिक्स से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। द स्टार अपीयर शिफ्ट फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू फिनोमिना। तो ये क्वेश्चन पेपर, अब हम इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप क्वेश्चन को देखते जाइए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते जाइए। और कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ 4+4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो ऑब्जेक्ट कहां रखी जा रही है कॉन्केव मिरर में? 4th क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। अ फुल लेंथ ऑफ इमेज डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। You are the given water, ठीक है, mustard oil, kerosene and glycerin, in which of the media ray of the incident optically they same the angle। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन द पास प्योर टाल प्लांट टीटी क्रॉस्ड ऑफ द, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए बायो में जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो बायो में बता दूं कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। बायो में आप 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, एक तो लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। लाइव प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर अपना सिलेबस देख लेना, जो हाफरली में आपके वहां पूछा जा रहा है वही चैप्टर पढ़ के जाना, बट हमारे अकॉर्डिंग लाइव प्रोसेस तो आना ही आना है। ठीक है, तो लाइव प्रोसेस पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ लीजिए, केमिकल इक्वेशन, ये ज्यादातर मोस्टली पूछे जा रहे हैं। इनको एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लीजिए, पेपर अच्छा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7th क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा गया आप देख रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ने में जाएंगे तो बड़ा समय लगेगा, अब देखते चले जाइए, हम स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एमंगस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर, देखे, डाइल्यूट डज नॉट प्रोड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड इट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड, इनमें से कौन सा एसिड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 का सोल्यूशन कैसा होगा एक्वा सोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द यूज्ड टू, ये भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, समथिंग बेट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आप भी देख रहे होंगे, ये भी किससे रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है। द एंजाइम 16 टिप्सन, ये भी आपका
बायो से रिलेटेड है, आपको भी पता टॉपिक कौन सा है, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है। तो ये पेपर धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सैंपल पेपर आपको जो हाफरली के होते जा रहे हैं, आपको हमारे चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। सभी पेपर्स को आप देखते जाइए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चैप्टर वाइज मैंने अपलोड कर दिए है, क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। अभी मैथ्स का पेपर भी अपलोड होगा। तो जो भी मैथ्स साइंस के पेपर आपके जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं हो जाए हाफरली के, आप हमारी ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। द प्लांट हार्मोन स्विस्ट, ये आप देख रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो चैप्टर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाइए। फिर सेक्शन बी, अब सेक्शन बी देखें। सेक्शन ए कितने मार्क्स का था आपका? सेक्शन ए आप बता दें 20 मार्क्स का था। सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे, ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। अब सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 8 क्वेश्चंस हैं। तो सभी स्कूल का धीरे धीरे मेरे पास जो है पेपर आ रहे हैं। सभी पेपर मैं अपलोड कर दूंगा, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे आपका जो है हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो। अगर आप क्लास 10th में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी स्कूल के लगभग पेपर मिल रहे हैं, सभी अपलोड हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे, जिससे एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं पेपर देने, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ ले, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। आप भी उस हिसाब से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, कोई सेक्शन भी 2 मार्क्स का जिंक लिबरेट, ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्यों द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स से क्वेश्चन है। अ पर्सन विद मायोपिया, होमेनाई से। तो मैंने बताया था फिजिक्स में 2 टॉपिक बताए हैं। कौन से आपको पढ़ना है फिजिक्स में? 2 टॉपिक, लाइट और होमेनाई। अगर आप अर्ली एग्जाम देने जा रहे हैं तो लाइट होमेनाई पढ़ लीजिए। इसके क्वेश्चंस कहां से करने हैं आपको? तो एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? Why does the sun appear reddish, ये आपका होमेनाई से रिलेटेड है। एक्सप्लेन द होमोलोगस ऑर्गन्स एग्जांपल्स, ये बायो से रिलेटेड। व्हाट इज द नीड्स ऑफ सिस्टम कंट्रोल एंड हाउ द एलवेल, ये आपको क्या करना है? बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8-9। तो बायो के 2 टॉपिक आपको बताए। एक तो पहले लाइफ प्रोसेस आप पढ़ के ही जाइए, लाइफ प्रोसेस काफी पूछा जा रहा है। लाइफ प्रोसेस मान के चलिए 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके सिलेबस। फिर इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर करके जाइए। अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, 2-2 चैप्टर हर आप 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर फिजिक्स के, 2 चैप्टर बायो को तैयार करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बता दिया एसिड बेस साल्ट और केमिकल इक्वेशंस, जो आप पढ़ के जाइए। बायो में आपको जो है लाइफ प्रोसेस तो पढ़ना ही पढ़ना, बाकी अपना देख लेना स्कूल में कौन सा चैप्टर आ रहा है। केमिस्ट्री फिजिक्स में हमने आपको बता दिए। ठीक, असाइनी ब्राउन कंपाउंड एक्स एलिमेंट, देखिए केमिस्ट्री में आपको इस टाइप के रिएक्शन पेपर में पूछी जाती है, बोर्ड के एग्जाम में भी, और यहाँ पे भी पूछी जा रही हैं। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेट, व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल, ये मेटल एसिड बेस एंड साल्ट से रिलेटेड है एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, आपको वहाँ मिलेगा। इसके बाद देखिए फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इन one of the industrial process manufacturing sodium hydrogen gas X formed by the product of X react with, ये भी एसिड बेस और साल्ट से है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, ड्रा द रे डायग्राम ऑफ इमेज, आपको मैंने बताया लाइट चैप्टर और लाइफ प्रोसेस। लाइट और लाइफ प्रोसेस 2 चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं प्रली का, तो इन 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइए। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि 30 मार्क्स के 2 चैप्टर से ही आ जाएगा पेपर में यहाँ प्रली आपके। ठीक है, तो अगर आपका साइंस का पेपर नहीं हुआ है और आपके पास समय कम है, तो आप लाइफ प्रोसेस लाइट को पढ़ लीजिए। ठीक है, एसिड बेस साल्ट और केमिकल इक्वेशन, इतने चैप्टर पढ़ के चले जाइए। आपका पेपर मान के चले 50 मार्क्स का हो जाएगा। और आपके पास समय है तो फुल में फुल लाना है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़ के जाइए, अच्छा पेपर होगा। रे डायग्राम मैंने बताया, रे डायग्राम आपको लेंस और मिरर के दोनों को तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द वन डायप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 13 नंबर के A-B पार्ट 2 पूछे गए। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द डिस्पर्जन ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म, ये होमेनाई से रिलेटेड है। इसके बाद 14 में ये से लगा है आपका एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर बाय टेकन बाय एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 15। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हाउ द मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट द डायग्राम ऑफ रिसीव्स, ये चैप्टर आपका है, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपका है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है,
क्वेश्चन नंबर 17 ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, बहुत पूछा जाता है, आपको इसको तैयार करके जाना है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और अगर आप अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी आपको जो है क्लास 10th जो है साइंस हाफरली के क्वेश्चन पेपर बहुत मिलेंगे। अभी जो जो पेपर आते जाएंगे हम अपलोड करते जाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट का क्लास 10th में है, आप साइंस मैथ्स जो भी हिंदी SST इंग्लिश का जो पेपर हो जाए, आप हमारी ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। ईमेल आईडी है mohitvarmapatel99@gmail.com। ठीक है, ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप हमारे चैनल से भी देख लेंगे, वहां से आप हमें जो है अपना पेपर सेंड कर दें, जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। ठीक है, ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। बायो का जो डायग्राम, एक जो लाइव प्रोसेस में डायग्राम बहुत ज्यादा है, तो कौन सा डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, इसमें डायग्राम पूछा गया ह्यूमन हार्ट का पूछा गया है। फिर डायग्राम किसका? वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ह्यूमन बीइंग में पूछा गया है। मैथ्स का भी पेपर अपलोड हो जाएंगे, कई पेपर आ चुके हैं, सभी पेपर अपलोड हो जाएंगे। गिव द जेनेटिक टाइप ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ये बायो से रिलेटेड है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका किससे रिलेटेड है? न्यूमेरिकल है। किससे रिलेटेड है? लाइट से। तो मैंने 2 चैप्टर बताए, आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लाइव प्रोसेस और लाइट। 2 चैप्टर अगर आपके पास एक ही रात का 2 रात का समय है तो लाइव प्रोसेस और लाइट को खूब पढ़ लीजिए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल है, देखिए। इसके बाद 20 ऑप्शनल में था। फिर 21 ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एक कंपाउंड इज बेकरी प्रोडक्ट हीटिंग, ये भी आपका एसिड बेस साल्ट से रिलेटेड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसके बाद 21 आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फॉलोइंग साल्ट। इस साल्ट का नाम तुमको नेम लिखना है, कौन इस साल्ट का नाम क्या है? NH4Cl, सोडियम क्लोराइड हो, NaCl NH4 अमोनियम क्लोराइड हो जाता है। इस साल्ट का नाम क्या? NH4Cl को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इन साल्ट के नाम लिखना है पहचान करके। अब ये जो है इतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पूरा पेपर था, एक बार फिर रिफ्रेश कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का पेपर नहीं हुआ है, ठीक है, इस पेपर को देख ले। अभी भी और साइंस के पेपर आपको मिलेंगे जो हाफरली में पूछे, जो स्कूल के आते जाएंगे, हम आपको पेपर अपलोड करते जाएंगे। मैथ्स के पेपर भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के पेपर हो जाएं, कृपया हमारी ईमेल आईडी पे जो है अपने पेपर सेंड कर दीजिए, इससे दूसरों को पता चल सके। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप 95% या 98%, 97%, 96% लाना चाह रहे हैं आप क्लास 10th में, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप जो हम स्ट्रेटेजी बताते जा रहे हैं, आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैथ साइंस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनका सोल्यूशन भी मिल रहा है। ठीक है, ये पेपर है, आप देख सकते हैं। इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, आप देखते जाइए। तो ये पैटर्न्स आपको पता चल गया कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, आपको कौन से ज़्यादा टॉपिक पूछे जा रहे हैं, आपको टॉपिक्स भी बता दिया। 2-2 चैप्टर एटलीस्ट सभी पढ़ के चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अभी आपकी मैथ्स की अपलोड होगी। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।